नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश भर में ठंड बढ़ने जा रही है, साथ ही साथ किन इलाकों में बर्फबारी होने जा रही है और कहां-कहां बारिश की संभावना है। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं, कैसा है मौसम का हाल। तो आज सबसे पहले नजर डालते हैं देश के किन किन इलाकों में तापमान काफी नीचे जा चुके हैं। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर उत्तर भारत में जो अलग अलग इलाके हैं उनके आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा। यहाँ पर जो तापमान रहे हैं यानी न्यूनतम तापमान वो 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे जा चुके हैं। लद्दाख का द्रास देश का सबसे ठंडा इलाका है। यहां पर 0 से 18.4 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में केलांग 9.4 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे तापमान है यहाँ पर। इसी तरीके से उत्तराखंड का अगर हम देखें तो रानी चौरी सबसे ठंडी जगह रही है। इसी तरीके से पंजाब का आदमपुर 5.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मिनिमम तापमान रहा है। पंजाब की स्थिति ये रही है। साथ ही साथ हरियाणा में चंडीगढ़ की जब हम बात करते हैं तो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। दिल्ली में आया नगर 10.6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखीमपुर खीरी 10.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडी जगह रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर 10.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडी जगह। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पिलानी सबसे ठंडा रहा है। 8.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ न्यूनतम तापमान रहा है। और पश्चिमी राजस्थान में चुरू 7.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा है। तो यहां पर हम आपको बता दें अब तापमान में और ज्यादा गिरावट आनी है, क्योंकि इस समय की बात करें तो कोई बड़ा सिस्टम देश के अलग अलग इलाकों के वेदर को प्रभावित नहीं कर रहा है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर ऊंचाई वाले इलाकों में है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार ऊंचाई वाले इलाकों में क्या चल रहा है। तो ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में वो चीजें साफ साफ नजर आती हैं। और यहाँ पर अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है उसको यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ बर्फबारी की तौर पर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो सर्कुलेशन बने हुए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, साथ ही साथ बिहार के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो ये दोनों सर्कुलेशन कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि इस इलाके में कोहरा बढ़ जाएगा, यानी इस इलाके में कोहरा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वैया हवाएं इनकर्जन कर रही हैं, अंदर जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं इस पूरे इलाके में तापमान को नीचे किए रहेंगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे में पूरे इलाके में मौसम बदल जाएगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में रह रहकर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और दक्षिण भारत में खासतौर पर तमिलनाडु और केरल के इलाकों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। अगर हम 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को आप यहाँ देख सकते हैं लद्दाख में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से कई जगहों पर बर्फबारी रहेगी। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करेंगे, खास तौर पर यहाँ पर दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करेंगे तो यहाँ हवा की डायरेक्शन कहीं ना कहीं पूरब से चलने वाली की हवाओं की तरह रहेगी। और यहाँ पर दो सिस्टम है, एक सिस्टम हम कह सकते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर है, दूसरा सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार के ऊपर है। तो ये दोनों सिस्टम इनकी जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं बिल्कुल उलट है, और इसकी वजह से इस पूरे इलाके में मौसम बदला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। 10 तारीख की बात करते हैं तो 10 तारीख को भी यहाँ लद्दाख के इलाकों में ऊपर के जो जितने इलाके हैं, चाहे वो अक्साई चीन हो या लद्दाख हो, इन सभी जगहों पर बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाकों में भी और केरल के इलाकों में भी बारिश वापसी कर रही है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं अगर हम 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम जबरदस्त करवट ले रहा है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में तेज हवाएं चलेंगी, यानी तेज सरफेस विंड चलेंगी, यानी ठंड सनसनाती हुई ठंड होगी, यानी लोगों को अंदर तक ठंडा करेगी। अगर आप इस इलाके में हैं तो आप ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे। अगर दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में नॉर्दर्ली विंड्स जो है ज़्यादा ठंड लेकर आएंगी। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ठंड
जबरदस्त तरीके से लोगों को परेशान करेगी। इसी तरीके की स्थिति 12 तारीख की भी है। 12 तारीख को आप देखिए किस तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड अपना कहर मचाती रहेगी और एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं तापमान नीचे रहेंगे, क्योंकि दिन में आसमान साफ रहेगा, रात में अगर ठंडी हवाएं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं तापमान को नीचे ले आती हैं। और यही स्थिति हम कह सकते हैं 13 तारीख को भी है। और 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी ये कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे निकलेगा तो तापमान में और ज्यादा गिरावट लाएगा। और 15 तारीख की अगर हम बात कर लें तो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर से ही जा रहा है और इसका असर हम कह सकते हैं नीचे तक रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लद्दाख और हिमाचल का जो ट्राइबल इलाका है वहां पर बर्फबारी देखी जाएगी। साथ ही साथ मध्य भारत में भी कुछ बारिश होने की संभावना बन रही है। और यहां पर अगर हम 16 और 17 तारीख की बात करेंगे तो मौसम काफी ठंडा रहेगा। ये कहा जा सकता है, आखिरकार हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ठंड बढ़ जाएगी। ठंड बढ़ने के पीछे जो एक दूसरी वजह है वो वजह यह है कि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और साथ ही साथ यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम की जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत के ऊपर चल रही है, यानी भारत के मध्य तक जो है जेट स्ट्रीम की जो लोकेशन है वो पहुंच रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं जेट स्ट्रीम कहां कहां तक जा रही हैं। तो जेट स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं तो जेट स्ट्रीम हमेशा डायरेक्शन देती हैं और जो डायरेक्शन देती हैं उनसे पता चलता है कि कितनी ठंड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जेट स्ट्रीम वो हवाएं होती हैं जो काफी ऊंचाई पर हम कह सकते हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, यानी 12 किलोमीटर के ऊपर वाली हवाएं हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जिनकी रफ्तार यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त है। और ये देखिए, यानी 8 तारीख को देखिए पूरे भारत के ऊपर इनका असर रहेगा और इनका असर ऊपर से नीचे तक रहता है। ये देखिए, ये 9 तारीख की स्थिति है, यानी जैसे इससे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे इन हवाओं का जो प्रकोप है वो बढ़ता चला जाता है, यानी इनका असर बढ़ता जाता है। और देखिए 11 तारीख आते आते पूरे भारत को ऑलमोस्ट पूरे भारत के ऊपर से होकर गुजर रही है। और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके पर जेट स्ट्रीम का असर रहेगा। ये देखिए, ये 13 तारीख की स्थिति है और 14 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके की है और यही स्थिति हम कह सकते हैं 15 तारीख की है। 15 के बाद अगर हम 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को भी यही स्थिति है और 17 तारीख को भी यही स्थिति है, यानी जेट स्ट्रीम्स का असर एक बड़े इलाके में रहेगा और इसकी वजह से जो मिनिमम तापमान है वो कहीं ना कहीं कई जगहों पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाएंगे। तो किन किन इलाकों के लिए भविष्यवाणी है, आइए हम आपको दिखाते हैं मिनिमम तापमान किस तरीके के रहेंगे। तो मौसम विभाग ने क्या कहा इस बारे में, तो मिनिमम तापमान जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ रात में जो तापमान नीचे चले जाते हैं वहां की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। और यहाँ अलग अलग रंग है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो चमकीला ये कलर दिखाई दे रहा है आपको, इस कलर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ तापमान जिन जिन इलाकों में ये है वहां तापमान मिनिमम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेंगे। बाकी दूसरे कलर की अगर हम बात करेंगे तो वो 12 डिग्री सेल्सियस के से नीचे तापमान रहेंगे और ये स्थिति लगातार बदलती हुई है। देखिए किस तरीके से 9 तारीख को एक बड़ा इलाका हम कह सकते हैं और ठंडा हो जाएगा, 10 तारीख को और ठंडक, और ये ठंड का जो सिलसिला है 11 तारीख को और ज्यादा बढ़ जाएगा। 12 तारीख को देखिए कि एक बड़े इलाके में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाएंगे। और 13 तारीख की स्थिति देखिए, 14 तारीख की स्थिति देखिए, और यहां पर जैसे जैसे 15 तारीख आएगी हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के इलाके और मध्य प्रदेश के इलाके हैं, राजस्थान है, इन सभी जगहों पर तापमान काफी नीचे जा रहे हैं। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके में ये स्थिति लगातार बदलती हुई, तो यहां निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देश के एक बड़े इलाके में मौसम काफी ठंडा हो जाएगा, यानी रात के तापमान में गिरावट रहेगी, दिन के तापमान में गिरावट रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हवाएं तेज रहेंगी। अगर उत्तर भारत की बात करें तो तेज हवाओं के साथ ठंड लोगों को परेशान करेगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।